हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सॉल्व करते हैं कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स के रोटेशनल डायनेमिक्स चैप्टर से सब्जेक्टिव एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 85। A solid sphere is set into motion on a rough horizontal surface with a linear speed v in the forward direction at an angular speed v by r in the anti-clockwise direction as shown in figure. Find the linear speed of the sphere, first when it stops rotating, second when slipping finally ceases and pure rolling starts. तो सिचुएशन ये है कि ये एक सॉलिड स्फीयर है, इसको v वेलोसिटी दिया गया फॉरवर्ड डायरेक्शन में और एंटी क्लॉकवाइज एंगुलर वेलोसिटी दे दिया गया v बाई आर और रफ सरफेस पर रख दिया गया। यहाँ पर v इक्वल टू ओमेगा आर तो सेटिस्फाइड है, लेकिन ये रोलिंग नहीं कर रहा है क्योंकि ओमेगा का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है। अगर यही क्लॉकवाइज होता तो ये रोलिंग कर रहा होता। और हम लोग से सवाल पूछा है कि जब इसका रोटेशन बंद होगा जिस मोमेंट पर, उस समय इसका स्पीड बताना है और फाइनली जब रोलिंग स्टार्ट हो जाएगा तब स्पीड बताना है। तो ऐसा होगा क्यों, ये समझते हैं क्यों रोटेशन एक मोमेंट के लिए रुकने वाला है। तो इस डायग्राम में देखते हैं, जैसे इसके पास वेलोसिटी आगे की तरफ है, एंगुलर वेलोसिटी एंटी क्लॉकवाइज है, तो बॉटम मोस्ट पॉइंट का वेलोसिटी अगर हम लोग देखें तो ट्रांसलेशन की वजह से भी टुवर्ड्स राइट और रोटेशन की वजह से भी टुवर्ड्स राइट। तो ये स्लिप कर रहा है आगे की तरफ, तो रोकने के लिए स्लिपिंग रोकने के लिए फ्रिक्शन पीछे की तरफ एक्ट करेगा और ये जो फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है ये क्लॉकवाइज टॉर्क देकर सेंटर के अबाउट देखेंगे तो फ्रिक्शन का टॉर्क क्लॉकवाइज आएगा और ये इस ओमेगा को स्लो डाउन करेगा। ओमेगा को कम करते करते फाइनली एक मोमेंट पर रुकेगा ओमेगा और ओमेगा जीरो होने के बाद फिर वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना स्टार्ट कर देगा। तो हम लोग से फर्स्ट पार्ट में पूछा है कि जब वो रोटेट करना बंद कर रहा है उस समय इसका लीनियर स्पीड बताना है। तो ये वो मोमेंट है जिस समय एंगुलर वेलोसिटी जीरो हुआ है एक मोमेंट के लिए और उस समय इसके पास वेलोसिटी है v1। इस पर फोर्सेस देखा जाए तो तीन फोर्स एक्ट कर रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में नॉर्मल, डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg और हॉरिजॉन्टल में फ्रिक्शन। ग्राउंड पर हम लोग एक पॉइंट O ले रहे हैं। इस पॉइंट O के अबाउट हम लोग को बेसिकली v1 कैलकुलेट करना है, तो हम लोग मेथड समझ रहे हैं कि करना क्या है। पॉइंट O के अबाउट जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन का टॉर्क जीरो है क्योंकि फ्रिक्शन का लाइन ऑफ एक्शन पॉइंट O से पास कर जाएगा। तो लाइन ऑफ एक्शन पॉइंट O से पास करेगा तो फ्रिक्शन का टॉर्क जीरो। नॉर्मल का टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज और mg का टॉर्क पॉइंट O के अबाउट क्लॉकवाइज, और नॉर्मल और mg का वैल्यू बराबर है तो ये दोनों एक दूसरे के टॉर्क को कैंसिल कर दे रहा है। तो पॉइंट O के अबाउट नॉर्मल फ्रिक्शन का टॉर्क कैंसिल हो गया और नॉर्मल और mg का टॉर्क कैंसिल हो गया और फ्रिक्शन का टॉर्क जीरो था। तो ओवरऑल टॉर्क जीरो है पॉइंट O के अबाउट, और अगर टॉर्क जीरो है तो हम लोग एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं। तो पॉइंट O के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा रहे हैं। इनिशियली बॉडी कंबाइंड ट्रांसलेशन रोटेशन में है, तो एक टर्म ट्रांसलेशन का आएगा, दूसरा रोटेशन का। सेंटर ऑफ मास के पास वेलोसिटी v है, तो ये वेलोसिटी वाला लाइन एक्सटेंड करें यहाँ तक, तो O से परपेंडिकुलर डिस्टेंस r है। तो पहला वाला टर्म mvr, सेंटर ऑफ मास का एंगुलर मोमेंटम, और ये mvr वाला टर्म जो है ये क्लॉकवाइज है, r क्रॉस v करेंगे क्लॉकवाइज आएगा। इसको हम लोग पॉजिटिव लिखें। फिर I इंटू ओमेगा, रोटेशन की वजह से एंगुलर मोमेंटम, ये एंटी क्लॉकवाइज है तो इसको माइनस में लिख रहे हैं। सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr², और ओमेगा दिया हुआ है v/r, ये इनिशियल एंगुलर मोमेंटम। फाइनली जब ये v1 स्पीड से जा रहा है, सेंटर ऑफ मास के पास वेलोसिटी v1 है, तो ये वेलोसिटी वाले लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस r है, तो इसका ट्रांसलेशन की वजह से एंगुलर मोमेंटम mv1r, r क्रॉस v करके देखेंगे तो डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, और रोटेशन हो नहीं रहा है तो रोटेशन की वजह से जीरो। तो बस ये एक इक्वेशन से हम लोग को v1 का वैल्यू मिल गया 3v/5। दूसरा सिचुएशन बोल रहा है कि जब ये प्योर रोलिंग स्टार्ट कर देगा। इस सिचुएशन से स्टार्ट हुआ
और फाइनली रोलिंग स्टार्ट कर दिया तो v2 आगे की तरफ है और क्लॉकवाइज एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 2, रोलिंग कर रहा है तो v2 इक्वल्स टू ओमेगा 2r, रोलिंग का कंडीशन सेटिस्फाइड है। अगेन सिचुएशन वही है कि पॉइंट ओ के अबाउट टॉर्क जीरो है, फ्रिक्शन का टॉर्क जीरो है और नॉर्मल और mg का टॉर्क एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। तो हम लोग एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन अबाउट पॉइंट ओ लगाएंगे फिर से, स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर रोलिंग स्टार्ट होने तक। इनिशियली इसका ट्रांसलेशन की वजह से एंगुलर मोमेंटम वही mvr क्लॉकवाइज, तो ये पॉजिटिव, आई ओमेगा एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव। बाद में फाइनल एंगुलर मोमेंटम लिखेंगे mv2r क्लॉकवाइज और आई ओमेगा भी क्लॉकवाइज है, तो 2/5 mr स्क्वायर इंटू ओमेगा 2, ये दोनों टर्म क्लॉकवाइज है। ओमेगा 2 को रोलिंग वाले कंडीशन से यहाँ से पुट कर देंगे v2/r, ओमेगा 2 इक्वल टू v2/r। तो अगले ही स्टेप में हम लोग इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिए हैं। यहाँ पर v2 अननोन है तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो v2 का वैल्यू हम लोग को मिल गया 3v/7।